अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसमें से 1 पार्ट बैक्टीरिया को हमने कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में अमेबा के बारे में जानेंगे और उसकी स्लाइड भी देखेंगे कि वो अंडर माइक्रोस्कोप किस तरह हमें नज़र आता है। ठीक है, सो थ्योरी पहले देख लेते हैं। अमेबा क्या है हमारे पास? अमेबा का फुल नेम है, साइंटिफिक नेम अमीबा प्रोटियस। ठीक है, और ये एक यूनिसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ओनली वन सेल, क्योंकि यूनि मीन्स होता है सिंगल और सेल्यूलर मीन्स सेल, यानी इनके पास सिर्फ एक सेल मौजूद होता है, तो इनको यूनिसेल्यूलर कहते हैं। देन है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स, यू मीन्स होता है ट्रू, ठीक है, कैरियन यानी कि न्यूक्लियस। सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, अमीबा का प्रॉपर एक न्यूक्लियस है, और अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस लाइक बैक्टीरिया वगैरह उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो या फिर ये न्यूक्लियस के बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो उनको कहते हैं हम प्रोकैरियोट्स। तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेल्यूलर है। ये जो बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक, इसके अंदर सारे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। इट लीव्स इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। ये कहाँ रहता है? ये पॉन्ड्स वगैरह में रहता है, ठीक है, जहाँ पे ये पॉन्ड्स आपका तालाब, ठीक है, फ्रेश वाटर का पानी, मीठे पानी का, और डिचेस जो जैसे गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर पानी अगर जमा हो जाता है तो वहाँ पर ये मौजूद होता है। और अगर इसकी शेप की बात की जाए, ठीक है, जो इसकी प्रॉपर ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसके फीट कहलाते हैं, लेकिन ये नॉट ट्रू फीट हैं, दैट्स वाई इनको फॉल्स फीट कहते हैं, और इन फीट को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, सो यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि इट मूव्स विद, इनकी रेगुलर शेप होगी, ठीक है, एंड कीप्स इट शेप चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। ठीक है, अपनी शेप को ये कॉन्स्टेंटली यानी मुस्तकिल तौर पर जो है वो चेंज करते रहते हैं, यानी कभी, क्योंकि मूव जैसे करेंगे इनके सीडोपोडियास में ही मूव करते हैं। ठीक है, सो इट्स मूव विद द हेल्प ऑफ मैनी टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सब क्या है? क्योंकि इरेगुलर है ना, जैसे मूव करेगा ये चेंज हो जाएंगे, तो ये टेम्परेरी होती हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक जो भी आपको प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, ये कहलाती हैं सीडोपोडिया। ठीक, अच्छा, और इनको फॉल्स फीट भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर कैप्चरिंग फूड पार्टिकल्स। और इनका फंक्शन क्या होता है कि जैसे ये फूड पार्टिकल्स को देखते हैं तो ये उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ देयर सीडोपोडियाज। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। पहले इनकी रेगुलर शेप है, ये इनके फूट हो गए यानी फीट हो गए, ये कहलाते हैं सीडोपोडिया। अच्छा, इनसाइड इनके साइटोप्लाज्म होता है, और अगर इनकी भी बॉडी के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है, तो अगर अंदर वाला जो होगा वो एंडोप्लाज्म कहलाता है साइटोप्लाज्म में, और अगर ये जो बाहर वाला प्लाज्म है ये कहलाता है एक्टोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अलावा जो ये वाला रेड आपको सर्कुलर बॉडीज नज़र आ रही हैं, इनको आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक, इनके पास 2 किस्म के वैक्यूल होते हैं, एक ये होते हैं ब्लू वाले, ठीक है, ये वाटर वैक्यूल कहलाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होगा कि इसकी मदद से अपनी बॉडी में ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी वाटर एंड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को ये बैलेंस में रखते हैं। ठीक, और वाटर वैक्यूल की मदद से यहाँ से वाटर एंटर होता है, और फूड वैक्यूल भी होते हैं इनके पास, जैसे कि ये, तो यहाँ से ये फूड को तैयार करते हैं या फूड लेते हैं, ठीक है, फूड यहाँ पे बनता है। और इसके अलावा इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये इनका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये इसका एंडोप्लाज्म है, ठीक, और ये जो बाहर वाला है ये इसका एक्टोप्लाज्म है। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या है, आपको किस तरह इसको परफॉर्म करना है। रिक्वायरमेंट में जैसे हमने बैक्टीरिया की थी, बैक्टीरिया की जगह बस हमने नाम चेंज करना है, हमने अमीबा कर देना है। ठीक, अच्छा, ये मैं आपको चार्ट भी शो करवा रही हूँ, हमारे पास इसका चार्ट भी था, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये अमीबा। ठीक, अब आप देख सकते हैं इसमें सीडोपोडिया सिंगुलरली एक फीट होगा तो सीडोपोडियम कहेंगे। इसके अलावा फूड वैक्यूल इनके पास है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ठीक है, ये जो अंदर प्लाज्मा बन रहा है ये है इसका एंडोप्लाज्म, और बाहर वाला एक्टोप्लाज्म। ठीक है, बाकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और उसमें न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो रीजन है, मतलब यहाँ से आइसोलेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
देन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे होती है सेल के अंदर, इसमें भी होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाला जो डॉटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है लिक्विड की एक लेयर बनी होती है, क्योंकि प्लाज्मा इसका मूव करता है तो प्लाज्मा और लिक्विड लेयर ये दोनों मिलाकर बनता है आपका एक्टोप्लाज्म, ठीक है। इसी तरह से एक जेल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जेल लाइक स्ट्रक्चर ये जो बन रहा है राउंडेड, ये प्लाज्मा जेल कहलाता है और प्लाज्मा सोल ये वाला पोर्शन कहलाता है। ये दोनों मिला के बनाते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है। अब एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म आपको क्लियर हो गया होगा कि किस चीज़ से मिलकर जो है वो एक्टोप्लाज्म आता है और कौन सी चीज़ जो है वो एंडोप्लाज्म में आती है और कौन सी चीज़ एक्टोप्लाज्म में आती है। अब ये आ जाते हैं, ये वो रीजन है, ठीक है, जहाँ पर ग्लेशन स्टार्ट होती है यानी जेली लाइक, ठीक है। और ये इसके सीडोपोडिया, सब ये देखें जब ये मूव करेगा सीडोपोडिया में, और फूड वैक्यूल यहाँ पर एक खाना यहाँ तैयार होगा, यहाँ पर वाटर की बैलेंस होगी, सॉल्यूट सॉल्ट की बैलेंस होगी, ये इसका आगे न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये फूड को लेता किस तरह से, ठीक है, तो बेसिकली इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि एकदम ले लेता है फूड को, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये होती है जब ये डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है, सो अमीबा जो है वो इस तरह से अपने सीडोपोडिया से मूव करता है और फिर कोई भी फूड है उसको ऐसे करते करते वो फिर उसको अंदर ले लेगा। तो सेकेंड प्रोसेस में इस तरह से करेगा, ठीक है, अपने सीडोपोडियाज को फैला रहा है, ठीक, फिर ज़्यादा फैलाकर और इसके करीब लाएगा और जैसे ही ये इसका प्रे इसके बॉडी में आ जाएगा तो फिर कुछ इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी, यानी ये बेसिकली इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको इनगल्फ कर लेगा, ठीक। अच्छा, अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो इनके अंदर बेसिकली फिजन प्रोसेस होता है। फिजन कहते हैं ब्रेक डाउन होना, टूटना, ठीक है। तो अगर दो के अंदर होते हैं तो फिर उसे कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक, जैसे सेल डिवीज़न में हम देखते हैं। तो इनका फर्स्ट पार्ट यानी पहले इस तरह से होगी डिवीज़न, फिर इस तरह से होगी। अब पहले ये एक सेल है, फिर ये डिफ्रेंशिएट यानी दो में डिवाइड होना स्टार्ट होगा। इनका जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेल जो है डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ इस कंडीशन में थोड़े और इलॉन्गेशन हो गए और फिर जो है वो इस तरह से आने के बाद फिर बिल्कुल दोनों जो है वो न्यूक्लियस इनके अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी। तो इस तरह से ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन, ठीक है। सो ये आपको तस्वीर मैंने दिखा दी है। अब हम इसको जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखेंगे।